सुबह उठ के सबसे पहले धरती माँ को चुचकार के हाथ धो के रसोई में आई। और आज तो काम बहुत ज़्यादा थे। पहले देती हूँ मम्मी को एक कप चाय। अमावस भी है और वट सावित्री का व्रत भी है। पहले दे देती हूँ मम्मी को चाय और हस्बैंड जी को। मम्मी को दे आई, हस्बैंड जी को देती हूँ। नहा धो ली ना। घर में जोत बत्ती करती हूँ, सूर्य भगवान को जल दे के आती हूँ, घर में पूजा करती हूँ। ताज़ा ताज़ा फूल, मंदिर साफ़ करती हूँ घर का, जोत बत्ती लगा के। सुबह का टाइम है और सभी लेट रहे हैं, सोए हुए हैं बच्चे, क्योंकि मम्मी तो जल्दी जग जाती है। मैं पहले सूर्य भगवान को जल्दी कहूँ। देखो मम्मी बाहर चली गई थी, अखबार पढ़ने लगी, चाय भी बाहर दे दी, जल दे दिया। अब बनाने लगी खीर। अमावस है। कई लोगों ने सोमवार की अमावस की, आज मंगलवार की भी अमावस है। मंगलवार को थोड़ी देर अमावस थी और सोमवार को 12 बजे। तो देखो ये दही जो रात को जमाया था, दूध, आटा गूंथती हूँ, गाय की रोटी दिखाऊंगी। इधर बन गई मेरी खीर। बच्चे सो ही रहे थे, काम तो करना था, और 8 बजे तक अमावस है तो जल्दी बनाऊंगी चुपचाप। ये बना दी गाय की रोटी। फिर बच्चे भी जाएंगे, लड़का कॉलेज जाएगा। आटा गूंद लिया। अब लड़के के लिए भी रोटी बनाऊंगी। पहले गाय को रोटी दे आती हूँ, फिर लड़के के लिए रोटी बनाऊंगी। सुबह सुबह तो भाई बहुत काम होते हैं, शांत वातावरण, कोई नहीं है। मैं गाय को रोटी दे के आती हूँ। गाय बाहर खड़ी हुई है, मैं देख के आई थी बाहर मम्मी को जब चाय दे के आई। मौसम अच्छा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो आज मम्मी बाहर बैठ गई सुबह सुबह ही। देखो सामने मम्मी बैठी है। अभी 7 सवा 7 का ही टाइम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। दे आती हूँ मैं गाय को रोटी। जय गौ माता, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और फिर बनाऊंगी रोटी बच्चों के लिए। अब लड़का कॉलेज जाएगा, अब उसके लिए लंच बनाने लगी। ये आलू डाल दिए, बिल्कुल छोटे छोटे, जल्दी बन जाएंगे लंच में। सूखी सब्जी। पहले घर का काम निपटाऊंगी, फिर मंदिर जाके आऊँगी। आज छठ, मैंने बताया था वट सावित्री का व्रत के हमारे पूजा वगैरह रखी हुई है, तो सभी आई होंगी। हमारे तो वट सावित्री का व्रत नहीं होता, बट मंदिर में जाने में तो कुछ वो भी नहीं है। जाओ भाई, सबके साथ पूजा पाठ अच्छा लगता, मन लगता। और मंदिर में तो ये सब्ज़ी बना दी मैंने नॉर्मल सी, फालतू कोई चीज़ नहीं। लड़के को थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। फिर उसे जाना था, वो नहा लिया था, बोला मम्मी कपड़े प्रेस कर दे। आज उसको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी थी, तो देखो कपड़े प्रेस करने लगी। उसकी एक शर्ट एक पैंट, बस, ज़्यादा नहीं। अलमारी में रखे रहते हैं तो प्रेस हुए कपड़े तो फिर भी ख़राब हो जाते हैं, तो जब पहनते हैं तो एक बार तो प्रेस मारनी ही पड़ती है। तो बेड पे ही बिछा के एक शर्ट और एक पैंट प्रेस करी। बीच में खाना छोड़ के आई, क्योंकि उसको निकलना था। जब तो बता ही नहीं, अब एट ए टाइम बोल रहा प्रेस कर दो। एक पैंट शर्ट प्रेस करके रख दी। देखो सब मम्मी, सब मम्मी। अपने आप कुछ करना नहीं, पहले तो उठेंगे लेट, फिर मम्मी मम्मी चिल्लाना। अब बाथरूम से ही चिल्ला रहा है मेरे कपड़े प्रेस करो। तो ये कपड़े प्रेस कर दिए। अभी एक बार रसोई में जाके खाना भी संभालती हूँ, क्योंकि लंच डालूँगी उसका। प्रेस एकदम अच्छी करनी थी, अच्छी प्रेस करना बोल भी रहा था। तो देखो ये लाइट पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट प्रेस करके रख दी। अभी रसोई संभालती हूँ। रसोई में सब्ज़ी बन गई होगी, लंच डाल के भी देना, क्योंकि वो लंच छोड़ जाएगा। फिर सब्ज़ी गल गया, आलू और टमाटर डाल देती हूँ इसमें। बिल्कुल नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाई है। लड़के की थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, इस वजह से। और अब उसको लंच में खीरा, थोड़ा सा फ्रूट में खरबूजा, ये छील के भर देती हूँ टिफ़िन में। 2 टिफ़िन में डाल दूँगी, एक में खाना डाल दूँगी, शाम तक आएगा। और कांटा तो मैं देती नहीं, ये डाल देती हूँ इसमें अंदर ही, क्योंकि कांटे इधर उधर पड़ा रहेगा, मिलेगा नहीं। फिर वो बोलता अलग अलग टिफ़िन में अलग अलग चाहिए, तो दोनों में डाल देती हूँ। और अब सब्ज़ी बन गई। टमाटर डाल दिए, एक ही टमाटर डाला, क्योंकि टमाटर भी उसके बंद है, डॉक्टर ने मना किया टमाटर। तो बीज निकाल के टमाटर, एक छोटा सा टमाटर डाला था। बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी। और पराठे भी नहीं बनाने, नॉर्मल रोटी देनी थी। देखो रोटी बना रही हूँ।
और उसकी दादी भी उठ रही है, तो उसको वो खाती है सुबह बेसन का चीला, तो उनके लिए ये 2 चीले का बेसन भिगो रखा है। पहले 2 रोटी बना देती हूँ लड़के के लिए, फिर इसकी दादी के लिए नाश्ता बनाऊँगी, सबका अलग अलग। देखो लड़के के लिए तो 2 रोटी बना के रख दी, अब बनाया हूँ दादी के लिए चीला। ये 2 रोटी पैक करती हूँ लंच में। फिर चली गई मैं मंदिर, महादेव के मंदिर। हर हर महादेव। सब वट सावित्री का व्रत है तो सब पूजा कर रहे हैं। आज तो मंदिर में बिल्कुल मेला लगा हुआ था और मन लगता है बिल्कुल महादेव पे। देखो कितनी भीड़ हो रही थी, इतने लोग आए थे। और आज तो हस्बैंड वाइफ मतलब जोड़े से आए हैं, क्योंकि उनका तो ये वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियां करती हैं। अब ये यूपी बिहार में शायद ज़्यादा होता है, यहाँ तो कम करती हैं। तो मंदिर में देखो सभी सुहागन स्त्रियां बहुत अच्छे से चूड़ा साड़ी मेहंदी लगा के। और महादेव पे तो आज इतनी भीड़ हो रही, मतलब दूर खड़ी थी मैं तो। पहले मैं सब पूजा कर ले, भाई साड़ी वाड़ी पहन रही है कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि चारों तरफ अगरबत्ती धूप बत्ती लग रही है। ये देखो वीडियो कॉल कर रही है, अपनी बहू बेटियों को समझा रही है यहाँ बैठ के ही, बेटा क्या क्या करना व्रत में। और महादेव पे जल बेलपत्र। आज तो महादेव जी दिखाई नहीं दे रहे, इतना चढ़ा रख। देखो भैया लोग, उनके हस्बैंड, बच्चे सभी आए हुए थे आज तो, क्योंकि जोड़े से आते हैं। वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों का होता है। तो आप भी देखिए। ये बरगद का पेड़ है, इसमें देखो महादेव जी बैठे हुए हैं और सब ने कच्चा सूत मोली लपेटी। तो मैं भी साथ में ही थी, पूजा कर रही थी। पूजा में कुछ नहीं जाता, वही व्रत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, पर पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। सुहागन स्त्री को सब के सुहाग की रक्षा करे, सदा सुहागन रहे। सब इतना श्रृंगार करके जोड़ा पहन के शादी का, अच्छी चुन्नी मेहंदी, बहुत ही सुंदर लग रही थी सारी। मैंने सब बहनों के साथ पूजा करी। और एक बहन बोली, बहन तू तो सिंदूर नहीं लगा रही, हम लगा दें आपको। मैं बोली ठीक है। तो पहले मैंने परिक्रमा लगाई। इसमें परिक्रमा कोई 7, कोई 9, कोई 11, कोई 108। तो 108 परिक्रमा बरगद की लगाते हो तो खाली नहीं लगता। चाहे हर राउंड में एक मूंगफली का दाना रखो, एक टॉफ़ी रखो, कुछ भी जो आपकी इच्छा। तो देखो औरतें पंखा, सारा श्रृंगार, फ्रूट सब मतलब वट सावित्री के व्रत में लेके आई थी पूजा पाठ के लिए। सब देख रहे हो आप कितनी तैयार होके आ रही हैं, क्योंकि किसी किसी का ये पहला व्रत है। और इनका ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगाते हैं नाक से लेके मांग तक बिल्कुल। तो वो एक मैडम थी, वो थोड़ी जानती थी, वो बोली आओ मेरे साथ, मैं आपके भी लगाती हूँ। ये देखो मैडम ने मेरे को भी सिंदूर लगाया कि ऐसे आपका सूना सूना माथा अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरे माथे पे तिलक लगा था, बट वो बोली हम अपने वाला आपको सिंदूर लगा दें। मैं लगाओ बिल्कुल, कोई बुराई नहीं है। फिर दीदी ने सिंदूर लगाया, मैंने उनको मुबारक किया। भाई वट सावित्री की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सौभाग्यवती रहो, आयुष्मान भव। और देखो सब अम्मा बेटी बहू, कई तो अपनी बहुओं के साथ आई हुई थी, बेटियों के साथ, और विद फैमिली आए हुए थे। हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे, क्योंकि इनका ये वर्डा व्रत है। जैसे हम करवा चौथ का करते हैं तो इनके ये करते हैं इसका, वट सावित्री का। और ये बड़ा मंदिर है और वट का पेड़ है यहाँ पे, और परिक्रमा देने के लिए भी ईजी है। कई जगह वट का पेड़ तो मिल जाता है पर वो सेंटर में नहीं होता, तो परिक्रमा और जो ये डोरी बांधते हैं कच्चा सूत वट को वो नहीं बांध पाते। देखो पूरा मेला भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये टाइम आपको बताऊं, इतनी गर्मी हो रही थी ना, और बिना पानी के ये व्रत रखती हैं। और देखो सबके हाथ में वट की वो है डंडी, और बालों में एक एक पत्ता लगा रखा है। भाई इनके अपने नियम। और ये उत्तराखंड वाली हैं, सारी एक जैसी चुन्नी एक जैसी साड़ी, ये उत्तराखंड की हैं। ये व्रत नहीं है इनका, बट ये आई हुई हैं, पता नहीं कीर्तन में से आई है कहाँ से। देखो ये सास बहू फ़ोटो खिंचवा रही थी।
भाई बहुत अच्छा लगा आज मंदिर में आके। यहाँ पे भी देखो, और बहुत सामान लेके आती हैं बना के भी घर में, जो यहाँ पे चढ़ाती हैं। मेरे को भी इन्होंने बहुत प्रसाद दिया, और भाई प्रसाद लेना चाहिए, ऐसा मौका सदा सुहागन रहे। ये पूजा तो शाम तक चलेगी, मैं चलती हूँ घर क्योंकि काम है घर पे। फिर मैं घर आई तो मम्मी बोली चाय बना दे मेरे लिए, चाय का टाइम हो गया क्योंकि दोपहर हो रही है, अब चाय का टाइम दोबारा से हो गया। ये चाय दी और मैंने भी चाय, नमकीन, बढ़िया अदरक की चाय 2 ही कप बनाई थी, एक मम्मी को एक मैंने। और चाय का स्वाद लेके फिर करेंगे काम, रेस्ट करेंगे, फिर शाम का काम। ये तो दोपहर तक का व्लॉग आपको दिखाया है, शाम का और दिखाती हूँ। रूटीन है ये मेरा डेली का। आइए आप भी पीजिए गरम गरम चाय नमकीन के साथ। यहाँ भी नहीं है रूम में कोई, मैं चाय देने आई थी तो हस्बैंड है नहीं, मैं समझी रूम में है, बट वो तो कहीं गए, मैंने आवाज़ मारी तो है नहीं। तो चाय मैं पी लेती हूँ नमकीन वाली, नमकीन के साथ मम्मी को चाय दे दी। फिर जाना था मेरे को अपनी बुटीक पे दूसरे घर में। देखो ये मैं अपना, मेरा घर उधर द्वारका में है, वहाँ पे गई, इसमें बुटीक है। ये देखो टेलर की दुकान है, इसमें मैं वहाँ पे आई, कुछ काम था मेरे को, कुछ चाहिए था बुटीक से, तो वो लेने आई थी लड़के के साथ। टेलर मास्टर लगे हुए हैं। फिर आते वक्त गई हनुमान मंदिर में, शाम का टाइम था, लड़के की तबीयत ख़राब है तो मैं ली चलो मंदिर में माथा टेक के चलेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हो संकट मोचन, सारे कष्टों को दूर करना, सुख शांति देना, सुख समृद्धि देना, जय बजरंगबली। और फिर हो गया, आके घर का खाना वाना बना के रात को 9 साढ़े 9 बजे घूमने गई। ये डिफेंस एरिया मेरे पास, मैं एक लाला की मम्मी, अभी आपको लाला भी दिखाती हूँ। ये देखो क्वार्टर है, ये नेवी के क्वार्टर है। ये लाला मथुरा से आया हुआ हमारे पास, और मथुरा की ही बोली बोलता है ये। मैं वीडियो बना रही, व्लॉग बना रही, तो पूछ रहा आंटी आप ऐसे तिरछा करके कैमरा क्यों बना रहे, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। अच्छा लग रहा है ना यहाँ? अच्छा। मज़ा आ जाता है ना घूमने में। हाँ 10 बज गए, अभी जाके बस क्या करेंगे, खाएंगे, नहाएंगे और सोएंगे। गेट आते हैं रास्ते में तो फौजी भाई गार्ड चल खड़े रहते, कोई डर नहीं है, डिफेंस एरिया। तो हम घूम रहे थे। मेरा ये छोटा सा व्लॉग आज स्पेशल व्लॉग था वट सावित्री के व्रत का। कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और देखो ये डिफेंस वालों की गाड़ी, ब्लैक कमांडो वाले, देखो 3 भैया बैठे हैं, गश्त पे रहते हैं राउंड पे। तो इधर ही रोड से उस साइड जाएंगे, उधर उधर से घूम के आते हैं भैया। इनको भी सलाम है, ये बॉर्डर पे खड़े हैं तभी हम सही सलामत घर में रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये मेरे वीर भाइयों की रक्षा करे, संकट मोचन बजरंगबली।